गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आनंद कुमार शुक्ला। मैं अपने न्यू वीडियो के साथ आया हूँ वापस। तो थोड़ा आज मैंने थोड़ा सब्जेक्ट चेंज किया है और हम लोग आज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको एक नोटिस बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, हम लोग का कुछ कारण से कमेंट सेक्शन बंद होता है, तो फिर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी रिलेटेड टॉपिक का, तो आप एकदम फील फ्री टू आस्क अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस विच इज बीन गिवन इन आवर चैनल डिस्क्रिप्शन। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, हम लोग का ईमेल एड्रेस क्या है, needaeducation12@gmail.com। तो आप इसमें अपना कोई भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक? लाइन एंड एंगल। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को ये दो वर्ड जो लाइन और एंगल, इन दोनों को हम लोग अलग कर रहे हैं। एक तरफ ये आप ले लीजिए लाइन है और एक तरफ ही एंगल। ये समझ जाइए दोनों एक राइवलरी है या ओपोनेंट है। तो लाइन, पहले लाइन क्या है कि मैंने आप लिखा है कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ मेनी डॉट्स व्हिच गोज इंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब ये एक वैसा कंपोजिशन है, लाइन एक ऐसा मतलब एक चीज़ों से बनाया गया चीज़ है। बहुत सारे जब डॉट मिल जाते हैं, जब बहुत सारे छोटे छोटे डॉट, जैसे जो हम लोग पेंसिल से डॉट करते हैं, कोई भी चीज़ से डॉट, ये जो मैं छोटे छोटे डॉट कर रहा हूँ, ये ऐसे 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 मतलब ये सारे जब मिल जा रहे हैं तो ये एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो फिर और ये लाइन इंडलेसली कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी कहीं तक जा सकता है, इन्फिनिट है ये, इन्फिनिट कोई भी डायरेक्शन में इंडलेसली जा सकता है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है मैंने दिया है कि ये एक लाइन है ए बी, मैंने यहाँ इसको डिनोट कर दिया है ए बी नाम करके, और एक ऐसे लाइन बना दिया है और यहाँ पे दोनों तरफ एरो दे दिए ताकि इससे पता चले कि इंडलेसली दोनों डायरेक्शन में जाएगा। और लाइन अगर आप जैसा लिखना है कि ये एक लाइन है तो आप लिख सकते हैं लाइन का नाम ए बी है और इसके ऊपर एक आप सिंबल दे दिए है इससे, ये लाइन का सिंबल होता है। तो आपका लाइन का डाउट क्लियर हो गया कि लाइन इट इज ए कंपोजिशन ऑफ मेनी डॉट्स व्हिच गोज इंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। अब ये लाइन हो गया। अब दूसरा हम लोग एंगल्स, हम लोग ने पहला इसका स्प्लिट अप समझ लिया। दूसरा स्प्लिट अप है एंगल। एंगल क्या है? जब ये लाइन, अब ये मैं आगे जितने हम लोग चीज़ इसके पार्ट पढ़ेंगे वो सारे लाइन से रिलेटेड है। तो लाइन में अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक है, सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक वैसा लाइन है, मतलब टाइप ऑफ लाइन है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा भी स्टार्टिंग पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब दोनों तरफ उसका एंडिंग पॉइंट, मतलब एक फिक्स डिस्टिंक्ट लाइन होता है, मतलब उसका डिफाइंड एक स्ट्रक्चर और इसका डिफाइंड एक मीटर होता है, लेंथ होता है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट इट इज अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, और ये इंडलेसली नहीं होते, ये इनका जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है। हम लोग लाइन सेगमेंट अब समझ में आ गया। दूसरा इसका क्या है मेन टर्म? रे। रे क्या होता है कि जिसका एक ये एंडिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और एक डायरेक्शन इसका लाइन तरह ही इंडलेसली एक डायरेक्शन में जाता है, तो ये रे होता है। मतलब ये एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक तरफ ये इंडलेसली जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, ये जैसे मैंने ये 90 डिग्री का मैंने एंगल बनाया, 90 डिग्री मैंने एंगल बना दिया, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका इन दोनों का लाइन का रे का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, और लेकिन एक तरफ ये लोग एक ही और एक डायरेक्शन में लोग इंडलेसली जा रहे हैं, तो इसे हम लोग रे कहेंगे। एक ये रे और एक ये रे, हम लोग इसका नाम भी दे देंगे। इसका हम ओ नाम दे रहे हैं, इसका ए दे रहे हैं और इसका बी दे रहे हैं। तो हम लोग कह देंगे कि ओ ए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ऐसे सिंबल होता है, और ओ बी कभी ऐसे हम लोग करके दे देंगे। तो ये दोनों रे हो गया। तो अब हम लोग इसका मतलब मेन टर्म समझ लिए। अब एंगल, अब मैं जब समझाऊंगा एंगल तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब ये दो रे, जब ये ऐसे रे किसी एक सेम कॉमन पॉइंट पे मतलब मिलते हैं, मतलब ये जैसे आप दो रे देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक ही है, एक जगह यहीं पे, तो ये जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक टाइप का एंगल फॉर्म होता है, उसे हम लोग एंगल कहते हैं। तो ये एंगल होता है। चलिए अब हम लोग और भी इसके कई इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टडी करते हैं एंगल्स के। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स और डिफिनेशंस। जैसे कि हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे लाइन एंड एंगल, उनके बेसिक क्या क्या टर्म्स थे। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स। एंगल से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक टर्म है। लाइन में हम लोग ने पढ़ा था, लाइन सेगमेंट रे पढ़े थे। तो एंगल से क्या क्या बेसिक टर्म है, जैसा कि हम लोग बहुत सारे अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं कि एंगल्स 5 टाइप्स के होते हैं। पहला एक एक्यूट एंगल, ठीक है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल,
ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और लास्ट हम लोग का रिफ्लेक्सिव एंगल। ये सब एंगल के नाम सुनकर आपको पुरानी आदत ताजे हो गई होंगी। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एक टाइप का एंगल जिसका जो मेजर मतलब जिसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। ये आप नोट कर लीजिएगा कि एक्यूट एंगल ये होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जिसका डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, ये भी हो गया। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री मतलब एक प्लेन लाइन को 180 डिग्री कहते हैं। राइट एंगल जिसका 90 डिग्री हो मतलब 90 डिग्री हो वो राइट एंगल हो, एकदम स्ट्रेट, आपको पता चल जाएगा। और रिफ्लेक्सिव एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे राइट एंगल सॉरी रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। एक और लास्ट टाइप का हम लोग एंगल है, मैं आपको बताना भूल गया, वो है कंप्लीट एंगल या फिर पेरिगॉन एंगल। मतलब जो वो एंगल जिसका पूरा मेजर जो है मतलब डिग्री वो 360 डिग्री मतलब एक पूरा सर्कल, वो कंप्लीट एंगल या पेरिगॉन एंगल कहते हैं। अब हम लोगों ने एंगल के टाइप्स पढ़ लिए। अब एंगल रिलेटेड कुछ हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई आपने ये जैसे मैंने यहाँ ये एंगल बनाया, यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी डी और डी बी सी ये 2 एंगल यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप ए बी और डी, ये एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक डी बी और सी यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ इसके अंदर 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं और इन दोनों एंगल का सेम एक कॉमन आर्म है। मतलब ये ए बी डी बी एक सेम बी डी से जुड़ा हुआ है और डी बी सी भी एक बी डी से ही जुड़ा हुआ है, मतलब एक सेम कॉमन आर्म है और इनका एक कॉमन वर्टेक्स भी, मतलब ये लोग एक जगह यहाँ बी पे मिल रहे हैं सब एंगल। तो फिर ऐसे टाइप के हम लोग एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल पहला टर्म हो गया हम लोग का। दूसरा है लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? अगर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक 180 डिग्री का लाइन है और यहाँ मैंने एक लाइन खड़ा कर दिया, एक रे खड़ा कर दिया और ये आप देख रहे हैं कि इधर तरफ से भी एक लाइन, इधर तरफ से भी एक एंगल बन रहा है और एक इधर तरफ से भी एंगल बन रहा है। मतलब ये सी, यहाँ मैंने मिड पॉइंट दे देते हैं, सी ओ और ए, ये सी ओ और एक यहाँ एक एंगल बन रहा है और सी ओ बी एक यहाँ एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल दोनों तरफ बन रहे हैं, मतलब एक ही लाइन से 2 एंगल बन रहे हैं और दोनों एक ही लाइन पे है, मतलब एक 180 डिग्री के लाइन पे सिचुएटेड है। तो ऐसे टाइप के हम लोग एंगल्स को कहते हैं लीनियर पेयर। मतलब एक ही लाइन पे हम लोग को 2 एंगल एक ही कॉमन आर्म से बने हुए दिखे तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर का जो टोटल सम होता है, मतलब आगे चल के हम लोग जब सम ट्राई करेंगे तो आगे चल जितने भी जैसे कोई भी सम आता है, अगर कोई क्वेश्चन आया कि जैसे मैंने यहाँ एक ड्राइंग बनाया, लीनियर पेयर बनाया, ये मैंने C लिख दिया, यहाँ O लिख दिया, यहाँ A लिख दिया और यहाँ B लिख दिया। अब मैंने इधर इसका डिग्री 90 बता दिया और बोला अब क्वेश्चन आ गया कि इधर का डिग्री आप बताइए कितना हुआ। तो आप कैसे फाइंड करेंगे और आपको कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप फाइंड करेंगे तो आप लिखिएगा कि C एंगल का ऐसे एक साइन होता है, एंगल COA प्लस COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला बहुत मेन होता है। मतलब अगर आप इन दोनों का एंगल को अगर आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आपको जो सम होगा वो एक लाइन मिल जाएगा, 180 डिग्री का लाइन मिलेगा। मतलब आधा अगर मैं इधर डाल दूँ आधा इधर तो मुझे एक लाइन ही मिलेगा। तो ऐसा आप लिख देंगे। COA का हम लोग वैल्यू 90 डिग्री है और इसका हम लोग को पता नहीं है तो इधर का हम लोग COB लिख देते हैं, एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री लिख देते हैं। और ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री और ये COB इक्वल टू का 90 डिग्री। तो मतलब इस COB का भी 90 डिग्री वैल्यू हुआ। तो ऐसे हम लोग आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्राई करेंगे। तो हम लोग लीनियर पेयर हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट थर्ड फॉर्म है हम लोग टर्म है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब कोई भी ऐसा एंगल जिसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ मैंने जो ड्राइंग बनाया है एंगल बनाया है, यहाँ आप देख रहे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल, तो इसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और कौन कौन सा एंगल इसमें इक्वल है, एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। और कौन कौन से, और कोई नहीं इसमें इक्वल, बस इतना ही इक्वल है।
तो हम लोग का सारा टर्म हम लोग ने एंगल्स की स्टडी कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम लोग वीडियो में अपना इसके अकॉर्डिंग और इसके बेसिस पे हम लोग अपने एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ हम लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।